बुलंदशहर की वीआईपी कॉलोनी कहे जाने वाले यमुनापुरम क्षेत्र में, जहां पर सड़कों की बदहाली को लेकर लोग इस हद तक परेशान हैं कि वो कहीं ना कहीं आक्रोश करने पर मजबूर हो चुके हैं। आप मेरे ठीक पीछे यहां देख सकते हैं कि जो लोगों की भीड़ है वो इस कदर जमा है। यहाँ लोग केवल और केवल इस बात से परेशान हैं कि उनको निकलने के लिए किसी तरह का कोई रास्ता नहीं दिया गया है। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो उन तस्वीरों को दिखाए जहां आप स्वयं देख सकते हैं इस रास्ते पर न केवल बाइक, कार, बल्कि एक आम नागरिक का निकलना भी पूरी तरह दुर्लभ होता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ जो स्थानीय निवासी हैं वो मौजूद हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे उनसे कि किस तरह की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जी सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपका बीटीएन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रस्तोगी नाम है मेरा। राजीव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ की सड़कें हैं, आप सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने समय से आप निवास कर रहे हैं? लगभग 14 साल से। 14 साल में इस जो वीवीआईपी कॉलोनी कही जाती है यमुनापुरम, वहाँ की सड़कों का ये हाल है। कितने समय से आप इस हाल को देख पा रहे हैं? हमें तो हो गए 10 साल देखते हुए। सड़कें तो अब पड़ी हैं, ये पाइपलाइन तो अब डली है। यहाँ तो शुरू से यही बदहाली है, सड़कें बनी ही नहीं है कभी आज तक। कितनी बार शिकायत दी जा चुकी है प्रशासन को? बहुत बार हमने शिकायत दी है, पहले भी न्यूज में निकलवाई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता न्यूज में निकलवाने के बाद भी। देखा जाता है यहाँ का जो सभासद है या जो इसी कॉलोनी में रहने वाला जो 3 बार के लोकसभा सांसद हैं, वो भी इसी कॉलोनी में इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। उसके बावजूद इस तरह की सड़कों का होना, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे, सबसे पहले वीरेंद्र सिंह बरिया थे सभासद, उनसे भी कही। उसके बाद त्रिभुवन नारायण सिंह थे सभासद, उनसे भी कही। अब निक्की चौधरी हैं, उनसे भी कही। कहे थे हर बार हैं, वो कहते हैं पाइपलाइन डल रही है। पाइपलाइन तो अब डलनी चालू हुई है, लेकिन ये तो बदहाली तो सालों से सड़क बनी नहीं है कभी। इस पर अगर देखा जाए, जैसा कि लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरह की परेशानियों का लगातार लोगों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि न केवल सर्दी गर्मी बल्कि बरसात का भी एक मौसम आता है जिसमें अगर देखा जाए इस समय की हालत की हम बात करें तो कहीं ना कहीं पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी सामना करना पड़ता होगा। तो आपको किस तरह का सामना करना पड़ता है? पैदल क्या, अगर यहाँ आधे घंटे की भी बारिश हो गई तो आप दिखाइए सामने सड़कें यहाँ कीचड़ जमी पड़ी है सारे में। पैदल भी नहीं निकल सकते, वाहन फिसल फिसल के गिरते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं वो फिसल फिसल के गिरते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे। भैया सबसे पहले तो आपका नाम जानना जी चाहूँगा। सत्यवीर सिंह। सतवीर जी, यहाँ पर कितने समय से आप निवास कर रहे हैं इस क्षेत्र में? हमें हो गई है यहाँ पर 5 साल। 5 साल में सड़कों की अगर हम बात करें, सरकार कह रही है लगातार कि उनकी तरफ से हर तरह की सुविधा दुरुस्त दी जा रही है, लेकिन अगर यहाँ की हम सड़कों की बात करें खुद देख करके या आपकी बात मान करके, तो सड़कों की किस तरह की हालत है? हालत तो बहुत ख़राब है, यहाँ की हालत तो इतनी ख़राब है, पूरे बिलेंसर से ज़्यादा यहीं की हालत ख़राब है। इतनी ख़राब है कि हमें जब से रह रहे हैं यहाँ से रह रहे हैं, बारिश पड़ जाती है ना तो पैदल निकलने का भी वो नहीं है इधर पर, जो हम निकल सकें बच्चों को स्कूल ले जाने में। अच्छा, एक तरफ गाड़ियों की हम बात करते हैं, एक तरफ बच्चे स्कूल के भी हैं। तो स्कूल के बच्चे क्योंकि लगातार पैदल ही जाते हैं काफ़ी हद तक, तो बच्चों को किस तरह की परेशानी को सामना करना पड़ता है? बच्चे गिरते हैं यहाँ पर, कपड़े सन जाते हैं, फिर स्कूल नहीं जा पाते हैं। गाड़ियों से हम तो छोड़ के आ रहे हैं, अब हमारे पास गाड़ी है तो हम गाड़ी से छोड़ के आते हैं। और अंदर गली में हमारे में वो बच्चे, उन पे पैदल निकलने में दिक्कत आती है। और कई दिन तो गए नहीं है, गिर गए हैं बच्चे और जा नहीं पाए स्कूल ये कीच के कारण। हमारे साथ इसी बीच कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। हम उन महिलाओं से भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि पुरुष तो सुबह कमाने के लिए ऑफिस निकल जाते हैं, लेकिन महिलाएं किसी न किसी तरीके से अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए वो परिवार के बीच, अपने बच्चों के बीच समय देती हैं। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करने का यहाँ प्रयास करेंगे। क्या नाम भाभी जी आपका? मेरा नाम प्रमिला सिंह है। यहाँ पर कितना समय आपको निवास करते हुए रहे? 6 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। 6 साल में अगर बात करें यहाँ की सड़कों की, तो किस तरह की सड़कों की हालत है? हालत तो जैसे आप देख रहे हो ऐसे ही, इससे भी ज़्यादा बदतर होती है। कभी कभी तो यहाँ पर निकला भी नहीं जाता है और कूड़ा करकट इतना हो जाता है कि यहाँ निकलना दुश्वार हो जाता है। देखा जाता है, देखो ना केवल सर्दी और गर्मी की बल्कि हम कहीं ना कहीं बरसात की अगर बात करें तो बरसात के मौसम में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उसमें तो बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाती है, निकलना दुश्वार ही हो जाता है। मतलब इस तरीके पानी भर जाता है, कीचड़ विचड़ सारे गलियों में, सब जगह नालियाँ वालियाँ सब ओवर हो जाती हैं। कोई देखभाल, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। अब तक बात करें शिकायत की, तो कितनी बार शिकायत प्रशासन से आप कर चुके हैं? करते हैं, कभी कभी सुनवाई हो जाती है, कभी कभी नहीं हो पाती है।
सड़कों की नहीं हुई है, नाली वाली की होती है तो आ जाते हैं करने, जैसे सचिन के पास करें तो बताया गया है, उससे ही हो मौके की जाता है बताया बस। गया है। जैसे कभी यहाँ पे सभासद महोदय आते हैं तो उन्हीं के संदर्भ में ये चीज़ रखी जाती है कि यहाँ की सड़क व्यवस्था, यहाँ की लाइटिंग का ये थोड़ा चीज़ देखो कि ये यहाँ पे इस तरीक़ा की कंडीशन हो जाती है कि बच्चे दुकान तक आने में भी ये घबराते हैं कि इतना कीचड़ है, गिर जाएंगे, कपड़े सन जाएंगे, फिर उस ऊपर से चोट फेंट लगने का भी डर है बच्चों का। अच्छा जहाँ अभी 2 दिन पहले की बात है, एक वरिष्ठ महिला है हमारे गांव की ही हैं, वो यहाँ से सामान लेकर जा रही थी, रास्ते में गिर गई। बाय द वे उनके चोट फेंट लग जाती, इसका जिम्मेदार कौन होता? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब तक अगर हम प्रशासन से शिकायत की बात करें, क्योंकि शासन और प्रशासन दोनों का कहना ये है कि जो प्रदेश है उसे गड्ढा मुक्त किया गया है, सड़कें अच्छी दी गई हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा, जो गड्ढा मुक्त है ना, वो सिर्फ नेशनल हाईवे वगैरह हैं, जो इंटीरियर में है वो ऐसा का ही ऐसा है, उसमें कोई सुधार नहीं किया गया। तो यहाँ पर अभी तक आप सुन रहे थे आम लोगों को, जिनका कहना है कि जो प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने की बात कर रही है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार हवाई नजर आ रही है कि वास्तव में जो क्षेत्र हैं जहां पर जनता आमतौर पर निवास करती है, उस क्षेत्र का किसी तरह से कोई समाधान नहीं हो पाता है। वहाँ के लोगों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी यहाँ के लोगों का साथ ही ये भी कहना था कि वो अब से पूर्व में भी कई बार न केवल सभासद बल्कि जिला प्रशासन को भी सड़कों से संबंधित शिकायतें दे चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि लोगों का ये भी कहना है कि एक तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान का नारा दे रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो ये कीचड़ है, सड़कों की जो हालत है, वही कहीं ना कहीं जो बच्चों की शिक्षा पर बाधा बनने का कारण बन रही है। और वो कहीं ना कहीं इस तरह से बाधा बन रही है कि जो स्कूली बच्चे हैं वो बरसात के मौसम में फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है, जिसके चलते वो विद्यालय नहीं पहुंच पाते। और जब विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक दिन जो शिक्षा मिलने वाली है उससे भी वंचित रहते हैं। तो आखिर यह किस प्रकार का शासन और प्रशासन का अभियान है कि बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं? BTN न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से मैं मनोज गिरी।